अस्सलाम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम मोर शॉर्ट क्वेश्चन रीड आउट करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर लेसन नंबर 8 गुलिस्तान सादी के 1 to 14 हम क्वेश्चन रीड आउट करेंगे। अक्सर एग्जामिनर जो है वो इन क्वेश्चन में से आपको जो है वो पूछ लेता है, तो आपने इनको मस्ट याद करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ही इज़ द आथर ऑफ द गुलिस्तान। गुलिस्तान का मुसन्नफ़ कौन है? द आथर ऑफ द गुलिस्तान इज़ शेख सादी, यानी कि शेख सादी हैं। गिव अ ब्रीफ एस्टिमेशन ऑफ सादी आर्ट। सादी के फ़न का मुख्तर जायज़ा पेश करें। सादी इज़ अ रिनोव्ड अ स्टोरी टेलर ऑफ द ईस्ट। शेख सादी मशरक़ी का एक मशहूर दास्तान गो है, यानी कि किस्सेबाज। ही स्टोरी, इनकी कहानियाँ आर फुल ऑफ विजडम, दनाई से भरी पड़ी हैं, एंड मॉरलिटी और अखलाकियात से। हुआ शेख सादी, शेख सादी जो है वो कौन थे? व्हाट डिड एमरसन से अबाउट शेख सादी के बारे में एमरसन ने जो है वो क्या कहा? शेख सादी वाज अ ग्रेट स्टोरी टेलर, एक अजीम दास्तान गो थे। ही बिलोंग टू ईरान, आप ईरान से तल्लक रखते थे। बट इनफैक्ट दरअसल ही बिलोंग्स टू आल नेशन, आप तमाम अक़वाम से तल्लक रखते थे। एंड स्पीक्स टू दैम, और उनके साथ बोलते थे और इनके बारे में बोलते थे या बात करते थे। ही लिव इन द पास्ट, वो माजी में रहते थे। बट ही इज़, लेकिन अभी तक परपेचुअली मॉडर्न, अभी तक वो जो यानी कि जो है वो ताज़ा हैं, जिंदा हैं, ताज़ा गो हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एवुलेट गुलिस्तान सादी। गुलिस्तान सादी का जायज़ा लें। गुलिस्तान सादी इज़ वन ऑफ द बाइबल्स ऑफ द वर्ल्ड एज इट प्रीच द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ मोरल लॉ। गुलिस्तान सादी दुनिया की अलहामी किताबों में से एक है, क्योंकि ये अखलाकी कवानीन की हमागिरियत का प्रचार करती है। इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेज, इसको बहुत सी ज़बानों में जो है तर्जमा किया गया, ट्रांसलेट किया गया। इट हैज़ बीन ऑफन क्यूटेड, ये अक्सर दोहराई जाने वाली बात है, इन द डिवाइन बुक्स बाय द इंग्लिश स्कॉलर, इनके अंग्रेज़ दानश्वरों मुक़द्दस किताबों में अक्सर इस किताब का हवाला देते हैं। हाउ डिड एडविन एनॉड डिस्क्राइब गुलिस्तान, ये अपना जो है वो रहने दें, ये इतना नहीं है इम्पोर्टेंट। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करवा देता हूँ। आगे जी, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ गुलिस्तान एंड इन हाउ मैनी लैंग्वेज हैज़ इट बीन ट्रांसलेटेड। गुलिस्तान किस ज़बान से मखूज़ है और इसका तर्जमा कितनी ज़बानों में हो चुका है? गुलिस्तान हैज़ पर्शियन, ये जो है वो फ़ारसी ज़बान से मखूज़ है। इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू लातिन, इसका जो है वो तर्जमा किया गया लातीन में एंड इंग्लिश में, लैंग्वेज ज़बानों में। इट इज़ लव्ड एंड अप्रिशिएटेड बाय द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, तमाम दुनिया के लोग इसको पसंद करते हैं, उससे प्यार करते हैं। हु आर सेलिंग इन द बोर्ड, कश्ती में कौन लोग सफ़र कर रहे थे? अ पर्शियन किंग, एक ईरानी गुलाम, एंड स्लेव गुलाम, सार्जेंट एंड सम अदर पैसेंजर, दूसरे कुछ मुसाफर व सेलिंग रवाना हुए इन द बोर्ड, कश्ती में। द स्लेव हैड नेवर बीन एट सी, समुंदर में गुलाम नहीं गया था कभी। ही हैड नेवर एक्सपीरियंस, ना तजर्बा था, एनी क्लाइमेटी, किसी भी जो है वो मुसीबत का, इसका यानी वो बोर्ड में सवार था। व्हाट हैपन टू द बोर्ड, कश्ती को क्या हुआ? आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, द बोर्ड, कश्ती वाज हिट बाय द स्टॉर्म, तूफान से टकराई। इट स्टार्टेड टोजिंग, इसने हचकोले आना शुरू कर दिया। इट वाज वेरी इनकन्वीनिएंट, ये बड़ी बेचैनी बनी फॉर द पैसेंजर, मुसाफरों के लिए। वाई वाज द पर्शियन स्लेव क्रिएटिंग इनकन्वेंस, ईरानी गुलाम ने जो है वो क्यों बेचैनी पैदा की जो है वो दूसरे के लिए, यानी दूसरे मुसाफरों के लिए, इन द बोर्ड, कश्ती में। द स्लेव, जो गुलाम, वाज ट्रैवलिंग, सफ़र कर रहा था, इन द बोर्ड, कश्ती में, विद अदर, दूसरों के साथ, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली मरतबा। वैन द बोर्ड, कश्ती, बियन टू चोले खाना शुरू कर दिया। ही बियन टू क्राई, उसने चलाना शुरू कर दिया। एंड दस, इस तरह, क्रिएटेड, पैदा की, इनकन्वेंस, बेचैनी, फॉर अदर, दूसरों के लिए, इन फेयर ऑफ बियन ड्रोन, डूबने के डर से। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द किंग एटीट्यूड ऑफ द पैसेंजर विद द स्लेव, मुसाफरों के मुशफ़क़ाना रवैये का गुलाम पर क्या असर हुआ? द काइंड एटीट्यूड, मेहरबान जो रवैया, ऑफ द पैसेंजर, मुसाफरों का, एंड देयर एफर्ट, की कोशिशें, टू पेसिफाई, उसे जो है वो यानी कि राम दिलाने में, हैड नो इफेक्ट, कोई असर ना डाला, ऑन द स्लेव, गुलाम पर। ही डिड नॉट लिसन टू एनी बॉडी, उसने किसी की ना सुनी। ही कीप्ड ऑन ट्रैम्बलिंग, उसने जो है वो रखा जारी कांपना, एंड क्राइंग, और चलाना। हाउ डिड द सार्जेंट क्विट द स्लेव, सार्जेंट ने गुलाम को किस तरह खामोश करवाया? विद द परमिशन, इजाज़त के साथ, ऑफ द किंग, बादशाह की। द सार्जेंट
आज कहा 2 पर्सन 2 आदमियों को टू थ्रो द स्लेव गुलाम को फेंक दें इनटू द वाटर पानी में। व्हेन ही वाज अबाउट टू ड्रोन जब वो डूबने वाला था ही वाज पुल्ड बैक उसे जो है वो वापस खींच लिया। देन ही सेट साइलेंटली इन द कॉर्नर वो आराम के साथ जो है वो बैठ गया कॉर्नर के अंदर। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द स्लेव व्हेन ही वाज पुल्ड बैक टू द बोर्ड गुलाम की क्या हालत थी जब उसको जो है वो कश्ती में खींच लिया गया। व्हेन द स्लेव वाज पुल्ड बैक टू द बोर्ड कश्ती में वापस खींच लिया गया। ही क्लंग द स्टर्न वो पतवार के साथ लटक गया विद बोथ ऑफ हिज हैंड दोनों हाथों के साथ। ही सैट डाउन बैठ गया इन द कॉर्नर में एंड रिमेन रहा साइलेंट खामोश। नो ही हैड लाई महसूस कर लिया द वर्थ ऑफ सेफ्टी यानी खैरियत की जो है वो कीमत फ्रॉम द मिसफॉर्चन यानी कि बदकिस्मती से। व्हाट वाज द विजडम बिहाइंड द एक्सपीरियंस ऑफ थ्रोइंग द स्लेव इनटू द वाटर वो क्या दनाई थी जब जो है वो इस गुलाम को पानी के अंदर फेंका इसके अंदर क्या हिकमत दनाई थी। द स्लेव हैड नेवर एक्सपीरियंस कभी तजर्बा नहीं था द ट्रू डेंजर ख़तरे का ऑफ लाइफ ज़िंदगी का। सो डिड नॉट नो नहीं जानता था द रियल सेफ्टी असल हकीकी खैरियत ऑफ द बोर्ड कश्ती की। व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू वाटर जब उसे पानी में फेंक दिया गया ही सा देखा डेथ मौत को वेरी क्लोजली बड़ी करीब के साथ। सो ही नो जान गया द सेफ्टी ऑफ द बोर्ड कश्ती की खैरियत को। हाउ डिड द सार्जेंट जस्टिफाई हिज एक्ट सार्जेंट ने अपने अमल को किस तरह से दुरुस्त साबित किया। द सार्जेंट सेड कहा दैट अ पर्सन गुलाम दैट अ पर्सन यानी कि इंसान डिनाई लाई महसूस नहीं करता द वर्थ कीमत ऑफ सेफ्टी हिफाजत की फ्राम द मिसफॉर्चन बदकिस्मती अनटिल ही हिमसेल्फ एक्सपीरियंस जब तक वो खुद इसका जो है वो मज़ा ना ले ले या उसको तजर्बा ना हो जाए। बिफोर द स्लेव हैड एक्सपीरियंस द डेंजर ऑफ बीइंग ड्रोन डूबने के ख़तरे में। ही नो नॉट द सेफ्टी ऑफ द बोर्ड वो कश्ती की तहफ़्फ़ुज़ के बारे में जो है वो नहीं जानता था यानी कि जब वो डूब गया फिर उसको पता चला कि कश्ती ठीक है ना कि पानी। ठीक है बेटा ये वाले जो है वो क्वेश्चन है तो इनको आपने ये मोस्ट शॉर्ट क्वेश्चन है ठीक है फर्स्ट ईयर लेसन नंबर 8 गुलिस्तान सादी के और इंशाल्लाह 14 नेक्स्ट है फिर ये जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। आपने मोस्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी करने इनमें से अक्सर आ जाता है क्वेश्चन अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी मानिल्लाह अल्लाह हाफिज़।